नमस्कार, मैं हूँ कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर उदयपुर में निकलने वाली भगवान जगदीश की रथ यात्रा की तैयारियां हुई शुरू। रजत रथ के मरम्मत का कार्य हुआ शुरू। 20 जून को भगवान जगदीश अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे नगर भ्रमण पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित हुई लोक अदालत। सुनवाई के लिए रखे गए करीब 10,000 केस। मोटर एक्सीडेंट, चेक अनादरण सहित फौजदारी मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के आपसी राजीनामे के माध्यम से निपटाए जाते हैं प्रकरण। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकलने वाली भगवान जगदीश की रथ यात्रा इस बार 20 जून को निकलेगी। इस रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है। करीब 1 महीने पहले शुरू हुई रथ यात्रा की तैयारियों के तहत सबसे पहले रथ को सजाने और संवारने का कार्य शुरू किया गया है। श्री रथ समिति अध्यक्ष राजेंद्र श्रीमाली ने बताया कि रजत रथ की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। वहीं रथ की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। रथ यात्रा को लेकर पूरे शहर में उत्साह होता है। इसमें हजारों की संख्या में भक्त भाग लेते हैं। रथ के मरम्मत के बाद उसे फिर से मंदिर के ऊपरी भाग में रखा जाएगा और मुहूर्त के अनुसार रथ को मंदिर के नीचे उतारा जाएगा। करीब 2.5 दशक से निकल रही यह शोभा यात्रा दिनों दिन भव्य होती जा रही है। समिति के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि समय के अनुसार रथ में लगी चांदी को भी बढ़ाया गया है। वर्तमान में जो रथ बना हुआ है उसमें करीब 90 किलो चांदी है। उन्होंने बताया कि इस रथ यात्रा को लेकर लोग वर्ष भर इंतजार करते हैं। चौहान हैंडीक्राफ्ट की ओर से किए जा रहे कार्य को पूरा होने में करीब 10 से 15 दिन का समय लगेगा। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर रही। इसके अंतर्गत 20 जून को निकलने वाली रथ यात्रा को रजत रथ को सजाया संवारा जा रहा है। इसकी साफ सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है और ये 20 जून को ठाकुर जी भगवान जगन्नाथ स्वामी नगर भ्रमण को निकलेंगे। शहर कोट के अंदर नगर भ्रमण करके भक्तों को दर्शन देंगे। जैसे कि मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ स्वामी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद अस्वस्थ हो जाते हैं, भक्त दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो करीब 12 दिन क्वारंटाइन होते हैं। तो तब उसके बाद जब भक्त दर्शन करने आते हैं तो दर्शन नहीं दे पाते हैं। इस अवसर पर भगवान जब आषाढ़ बीज जब रथ यात्रा का प्रारंभ होता है, ठाकुर जी स्वयं इस रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण को निकलते हैं। आने वाली आगामी रथ यात्रा की तैयारियां 20 जून को जो आने वाली है उसमें अभी भगवान प्रभु जगन्नाथ स्वामी जी का रथ जो रजत रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण को ठाकुर जी घूमेंगे, उस रथ की साफ सफाई और उसको चमकाने का पुलिस का कार्य अभी शुरू हो गया है। श्रीमान राजेंद्र जी श्रीमाली रथ समिति अध्यक्ष के दिशा अनुसार यह कार्य अभी शुरू हो गया है, जिसमें अभी रथ को चमकाने का कार्य अच्छे कुशल कारीगर द्वारा हो रहा है और करीबन इसमें 58 खंड को जोड़ के 58 जो रथ के पार्ट है पूरे रथ के जो पूरा फोल्डिंग है उसको जोड़ के 20 जुलाई के आसपास में जो रथ यात्रा निकले उसको जोड़ के ठाकुर जी इसमें नगर भ्रमण पे निकलेंगे। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उदयपुर कोर्ट परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के मामले के राजीनामे से निस्तारण करने तक जिला व सेशन न्यायालय ने विभिन्न बेंचों का गठन किया। इस लोक अदालत में करीब 10,000 प्रकरण रखे गए हैं। इसके निस्तारण के लिए बैंकों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मोटर एक्सीडेंट, चेक अनादरण, फौजदारी मामले से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का आपसी राजीनामे के माध्यम से केस निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अलावा प्री लिटिगेशन स्टेज पर लोन मामले और अन्य प्रकरणों का भी निस्तारण किया जा रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को आपस में भाईचारा बनाए रखना, परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के साथ ही राष्ट्र का विकास करना है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ।
लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाएं 5,000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए शनिवार को पूरे राजस्थान में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से अभियान के लिए आदेश जारी हुआ था, जिसकी पालना में शनिवार सुबह 9 बजे से ही सघन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत पूरे उदयपुर में पुलिस द्वारा बिना हेलमेट के निकलने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटे गए। इस अभियान के तहत शहर के मुख्य चौराहे सूरजपुल, उदयापुल, दहली गेट, शास्त्री सर्कल, कोर्ट सर्कल, चेतक सर्कल सहित सभी चौराहों पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं अन्य मार्गों पर भी पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए भारी भरकम चालान बनाए। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने किसी की भी नहीं सुनी। हालांकि कई चौराहों पर बिना हेलमेट पहने लोगों ने अपने परिचितों से पुलिस कर्मियों की बात करवानी चाहिए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने बिना सुने अपना काम किया। कुछ चौराहों पर पुलिस कर्मियों से बचने के लिए लोग गली में भी घुसते नजर आए। हालांकि कई बार पुलिस सख्ती करती है, लेकिन हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के लिए सुरक्षा का कार्य करता है। इसलिए चैनल 9 न्यूज भी शहरवासियों से अपील करता है कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन नहीं चलाएं। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। सभी को अपने हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाना चाहिए। उदयपुर का मेवाड़ प्रताप दल प्रतिवर्ष असहाय व लावारिस व्यक्तियों के अस्थि विसर्जन का कार्य करता है। इसी कड़ी में शनिवार को एक साथ सामूहिक अस्थियों के विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले सामूहिक रूप से विधि विधान से हवन व पूजन किया गया। मेवाड़ प्रताप दल की ओर से आयोजित हवन पूजन के बाद लावारिस और असहाय अस्थियों का सामूहिक रूप से विसर्जन के लिए दल रवाना हुआ। यह दल 15 मई को हरिद्वार में विधि विधान से सामूहिक रूप से अस्थि विसर्जन करेगा। दल के सदस्यों ने बताया कि इस बार गौशाला की ओर से 101 अस्थियां प्राप्त हुई है। बस में करीब 45 परिवार साथ चल रहे हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों की अस्थियां साथ लिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह पहल असहाय और गरीब लोगों की मदद के लिए शुरू की, जो कि अब अभियान बन गई है और आमजन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान में आज मेवाड़ की धरती से उदयपुर से गौशाला अशोकनगर यहाँ से अस्थियाँ प्राप्त कर 101 अस्थियाँ और प्लस 45 ऐसे परिवारजन जो हरिद्वार नहीं जा सकते, उनको स्वयं को लेकर उनके घर के अस्थियों को लेकर आज हमारा दल, जो हमारे दल के संस्थापक हैं लालजी भाई साहब, उनके नेतृत्व में हरिद्वार गंगा किनारे 15 तारीख के दिन अस्थि विसर्जन करेंगे। इस कार्यक्रम के पूर्व में आज गौशाला पर वो जो परिवारजनों परिजनों को हमने बुलाया और बुलाकर पूरे गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा और यज्ञ पूजा करवाई और हिंदू रीति रिवाज पूजा अर्चना कर उन सभी अस्थियों को विसर्जन हेतु पूर्व यहाँ से प्रस्थान किया गया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर उदयपुर में निकलने वाली भगवान जगदीश की रथ यात्रा की तैयारियां हुई शुरू। रजत रथ के मरम्मत का कार्य हुआ शुरू। 20 जून को भगवान जगदीश अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे नगर भ्रमण पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित हुई लोक अदालत। सुनवाई के लिए रखे गए करीब 10,000 केस।
मोटर एक्सीडेंट, चेक अनादरण सहित फौजदारी मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के आपसी राजीनामे के माध्यम से निपटाए जाते हैं प्रकरण। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।